तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पर बनके कव्वाली। अफ़गानिस्तान वाले जारिफ बाबा, आया है तेरे दर पर भिखारी। लोग आजकल कई सवालात कर रहे हैं कि आप पत्थर बेच रहे हैं, आप ये ज़कात ले रहे हैं, आप फितरा ले रहे हैं, आप सदका ले रहे हैं। तो इतने सारे सवालात हमारे एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने पेश किया है। हमारे पीर मुर्शिद ख्वाजा जरीफ चिश्ती की ऊपर इतने तोहमत लगाए हैं, तो उनसे मैं बस चंद कुछ बातें कहना चाहता हूँ उनके बारे में। एक सैयद अगर पत्थर नहीं दे सकता, अगर वो ज़कात नहीं ले सकता, अगर वो फितरा नहीं ले सकता, आपका कहना है वो वीडियो नहीं बना सकता, और तरह तरह के आपने खुराफात बताए हैं, उसमें अलग अलग से अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगाया है आपने उन पर। वो तो क्या बोला है आपने, तालिबानी है, वो वहाँ से आया है हमारे हिंदुस्तान में। अलग अलग बहुत सी अजीब अजीब आपने वहाँ पे बातें पेश की है, जिसको हमें कहने में भी अच्छा फील नहीं हो रहा है कि हम हमारे पीर मुर्शिद के बारे में आपने इतना गंदा गंदा सवालात आपने उनके ऊपर तोहमत लगाया है। अल्लाह का शुक्र है और हम सब मुरीदों को हमारे पीर मुर्शिद पे नाज है कि हमें अल्लाह ने औलाद हुसैन के हाथ पर बैत करने की तौफीक अदा फरमाई। आप जिस तरह भी जितना भी चाहें, कैसा भी बयान कर ले, तो हम मुरीदों का ये यकीन है कि हमारे पीर मुर्शिद जिस काबिल हैं, हम उसी काबिल उन्हें समझते हैं और समझते रहेंगे। आप कितना भी गुमराह करने की कोशिश करें, कितना भी फालतू के बयानात दे दें, हमें कोई असर नहीं होने वाला है। और बशर्ते आप ये खूब जान लें कि आप जो ये बहुधा अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, आप तोहमत लगा रहे हैं, तो इससे ये खुद जाहिर होता है कि आप जो तोहमत लगा रहे हैं उस टाइप के आप खुद ही हैं। क्योंकि जो इंसान खुद गलत रहता है, वही इंसान दूसरे शख्स के बारे में अजीब अजीब सवालात उसके सामने पेश करता है। आप लोगों को यही तकलीफ़ है कि वो पत्थर बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पीर मुर्शिद के पास अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। उनका बिजनेस है, उनकी प्रॉपर्टी है, जो चाहिए एक नहीं 10 मदरसा हिंदुस्तान में बना सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया है। मगर हर माँ बाप की ये आरजू होती है कि हमारी औलाद हमारे पास रहे, हमारी औलाद हमारे साथ रहे। क्या आपके माँ बाप आपको दूसरे कंट्री जाने की इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ जाके घर बसा लें, वहाँ जाके लोगों की खिदमत करें? हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे। तो इसलिए ये जो हमने मिशन चालू किया, स्कूल का है, मदरसे का है, खानकाह का है, तो कुछ पत्थर से जो पैसे आते हैं उस लिए हम उसको जमा करते हैं कि एक नेक काम के लिए हम आगे इसमें लगा सकें और मदरसे का हमारा काम चालू हो सके। आप लोग उस पर भी तोहमत लगाना चालू कर दिए। उसके बाद हमने कहा खैर ठीक है, अगर ये बात सबको इतनी बुरी लग रही है तो ठीक है, हम जाने दीजिए, ज़कात फितरे के पैसे से जो भी होगा वो आगे काम मदरसे का चालू रखेंगे। ठीक है, आप उस पर भी फतवा लगा दिए कि एक सैयद होकर के ज़कात फितरे का पैसा कैसे ले सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप कहीं फातियाँ देने जाते हैं, आप तो अल्लाह का शुक्र है आलिम हैं, इतने बड़े, इतने आपके चाहने वाले हैं, तो आपसे बस 2 ही 4 बात कहनी थी कि आप जब कहीं फातियाँ देने जाते हैं तो फातियाँ देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1500 रुपया नजराना चाहिए। किसका? फातियाँ देने के लिए। जब किसी के घर तकरीर होती है तब वहाँ जाने के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपया चाहिए। किस लिए? क्योंकि लोगों को आप बताएंगे कि मतलब कुरान क्या है, हदीस क्या है, नमाज कैसे पढ़नी है। इस वजह से आप 10-20 हज़ार रुपया लेंगे। ठीक है, जब कहीं जलसा होता है तो आप लोग लाखों की डिमांड करते हैं, 1-1 लाख रुपया आप लोग लेते हैं। किस लिए? आके लोग जलसे में लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। आप जो ये पैसा लेते हैं, क्या ये पैसा जायज़ है? आप बोलते हैं वीडियो बना रहे हैं, ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ये क्या आप बिना कपड़े के घूमते हैं? क्या आपने कपड़ा नहीं पहना है? ये हम लोग अपने पीरों मुर्शिद को, हमारे मुर्शिद कभी दुकानों में नहीं गया कपड़ा ख़रीदने के लिए। ये हम मुरीदों की चाहत है, हम मुरीदीन अपने मुर्शिद के लिए ख़रीद के लेके आते हैं। उसके बाद हमारे मुर्शिद उसको हमारा दिल रखने के लिए पहनते हैं। उन्हें शौक़ नहीं इस तरह कपड़े पहनने का। ठीक है, ये हम लेके आते हैं, हमारे मुर्शिद को पहनाते हैं। वो हमारा दिल रखने के लिए, हमें खुश करने के लिए वो लिबास को पहनते हैं। आप लोग खुद जा कर के
शॉपों पे, बड़ी बड़ी दुकानों पे खरीदते हैं इतने महंगे महंगे कपड़े। आप अपनी वीडियोस पे खुद गौर करें, क्या पुराने फटे कपड़े पहने हैं? आप जो कपड़ों की नसीहत दे रहे हैं, आप खुद के कपड़ों को देखें कि आप किस तरह के कपड़े पहने हैं। आप वीडियो पे तोहमत लगाते हैं कि वीडियो बनाते हैं। आप क्या कर रहे हो? क्या ये जो आप बयान दे रहे हो ये वीडियो नहीं है? क्या ये फ़ोटो नहीं है? आप जो कह रहे हो वो क्या सही है? तो पहले कहने से पहले आप मेहरबानी करके एक बार खुद को देखें आप कि आपने क्या किया है, तो उसके बाद में हमारे पीर और मुर्शिद पे तोहमत लगाएं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, आप मदरसे के लिए चंदा लेते हैं, जगात लेते हैं, फितरा लेते हैं, अगर लोगों की खिदमत, बच्चों के तालीम के ही लिए आप करते हैं ना ये, तो अगर आप करते हैं तो वो जायज़ है, और अगर हमने कर दिया ये काम तो नाजायज़ कैसे हो गया? आप बताएं इस बात को। अगर आप लेते हो, जगात लेते हो, फितरा लेते हो, रमज़ान के पहले आप लोगों की रसीदें लोगों के पास पहुंच जाती है कि ये फ़लाने मदरसे की है, इतना हज़ार आप चंदा दीजिए। वो इंसान कैसे भी करके मगर चंदा देता है, क्योंकि लोगों के बच्चों की अच्छी वो लोग को तामीर मिलेगी, अच्छा वो लोग सीखेंगे, गुमराही से बचेंगे। तो अगर हमने इस चीज़ को लिया तो इसमें, अगर आप लिए तो ये गुनाह नहीं है, तो हमने लिया तो आप इसको गुनाह क्यों ठहरा रहे हैं? आप इसे नाजायज़ क्यों ठहरा रहे हैं? अगर हमने भी वही सोचा है ना, अगर हमारे मुर्शिद ने यहाँ पे हिंदुस्तान में एक मदरसा बनाना चाहा कि लोगों को गरीब नवाज का मिशन को मालूमात हो जाए, लोग अच्छे से अच्छा लोगों के अदब एहतराम करना सीख जाएं, आप एक आलिम हो करके एक आले रसूल के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है, क्या आपको ये शोभा देता है? आप बताएं, अगर एक आलिम हो करके एक आले रसूल की तौहीन इस तरह करेगा, तो हम जैसे नॉर्मल लोग जिसको कोई इल्म नहीं है, तो हम लोग तो आप लोग के ही बातों पे, आप लोग के बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं। जो आप लोग हमें सिखाते हो, हम वही बात को सामने देखते हैं, उसी नज़रिए से जो आप हमें दिखाते हो वही नज़रिए से हम देखते हैं। तो अगर आपके अंदर मौलाए कायनात के औलाद की और मौला हुसैन के औलाद की अगर इज्जत करने की तरीका और तमीज़ नहीं है, तो आप बताइए कि हम लोगों का हाल क्या होगा? ये आप हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या ये है आप लोगों की सिखाने की? इस तरह आप हिदायत देते हैं हमें? ये आप हमें गुमराही से बचाना चाहते हैं, या हम सब मुसलमानों को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं? इस तरह आप हमें समझाएंगे। आपको तो आले रसूल की किस तरह इज्जत और एहतराम करना चाहिए, आपको हमें वो बताना चाहिए। पंजतन पाक से मोहब्बत हमारे दिलों में किस तरह होना चाहिए, आपको हमें वो समझाना है। या नहीं, ये ऐसा नहीं करना है आपको कि आप एक आले रसूल के ऊपर तोहमत लगाएं, आप एक आले रसूल को गालियां बक के, आप एक आले रसूल को आतंकवादी घोषित करें, एक आले रसूल को आप रिफौजी घोषित करें। आपने उन्हें सिया का लक़ब दिया, ये एक आलिम को सूट करता है? बताइए। आप इतने बड़े आलिम हो करके, माशाल्लाह आपको 3-4 लाख फॉलोवर्स हैं आपके, आप उन लोगों पे क्या असर होगा? आप इतने बड़े आलिम हो के इस तरह बयान दिए हो, तो क्या वो लोग 4 लाख लोग आज गुमराह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप जिस तरह आपने आले रसूल की के शान में गुस्ताखी की है, आपकी मैसेज वो लोग आपके ही बताए रास्ते पे चलते हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो आप बताइए कि वो भी पंजतन पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप कम से कम एक बार कहने से पहले सोच लिया करें कि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इस काबिल हैं, तो आपको इस तरह बयानात नहीं देना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है और पंजतन पाक का करम है कि हम लोग, कोई कुछ भी कह ले, हम मौला अली के ग़ुलाम थे, मौला हुसैन के ग़ुलाम थे, और ता क़यामत हम ग़ुलाम रहेंगे। हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, कितना भी कोई गुमराह करने की कोशिश करे, हमें कोई नहीं गुमराह कर सकता। हम मौला अली वाले हैं और मौला हुसैन वाले हैं, और ता क़यामत तक मौला अली वाले बन के ही रहेंगे। सरकार हिंदुस्तान आने से पहले ईरान में भी गए, वहाँ भी उनके माशाल्लाह खलीफा भी हैं, और दूसरे मुल्क में भी गए हैं, 2-3 कंट्री में उनका वो हुआ है दौरा। वहाँ से होने के बाद वो हिंदुस्तान में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने जिस तरह लोगों को देखा है, तो इसलिए वो यहाँ रुकने का प्लान कर लिए कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, गरीब नवाज के मिशन को आगे बढ़ाएंगे।
तो अगर आप लोग इस तरह करोगे, सपोर्ट करने के बजाय आप लोगों को तो और सपोर्ट करना चाहिए कि चलिए कोई गैर मुल्क से आ करके यहाँ पे और इतना नेक काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छी हिदायत दे रहे हैं, लोगों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो आप लोगों को सपोर्ट करने के बजाय आप लोग और उनकी बुराइयां करते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह कि आप लोग के फॉलोवर्स बढ़ जाएं। ये किसी काम के फॉलोवर्स नहीं है। आज आप लोग इस तरह कर रहे हो, कल क़यामत के दिन मौला हुसैन जब होंगे, मौला अली जब होंगे और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होंगे, तो आप उनको क्या मुंह दिखाओगे? आप यहाँ उनके आल की तौहीन करते हो। तो कल के दिन जब क़यामत के दिन आप जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे, तो आप जब वो आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे अहले बैत के साथ, आले रसूलों के साथ क्या किया, क्या सलूक किया आपने, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलिए, क्या आपका शर्म से सर ऊपर होगा? बताइए, आप आंखों से आंखें मिला के कह सकेंगे? आपने जो किया है उसका जवाब उनको दे सकेंगे? आज ये 4 दिन की ज़िंदगी है, तो आप इस तरह ये फॉलोअर्स बढ़ा के कोई मतलब नहीं निकलेगा। आखिरत का अपने आप सोचिए। इस तरह किसी के ऊपर तोहमत मत लगाइए। वो आए हैं, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें इस तरह गलत गलत अल्फाजों से उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश मत करें। और जो भी लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने जो भी किसी की मदद की होगी तो उसकी वीडियो बनाया है, क्या क्या किया है, हमने भी देखा है। आप सभी लोगों की वीडियो, अलग अलग लोगों की 5 किलो 2 किलो चावल देते हैं तो उसकी वीडियो बना के डालते हैं। मगर ये आले रसूल के पंजतन पाक के घरों का रिवाज नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि हम मौला हुसैन वाले हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, ये कैसे चाहने वाले हो आप? ज़ुबान पे चाहने वाले बता रहे हो और दिल में उनके औलाद के लिए इतना कुब्ज है, इतनी नफ़रत है आपके अंदर, तो ये किस तरह आशिकी होगी, किस तरह इक्स हो गया? आपका इक्स किस तरह का है? आप लॉकडाउन की बात हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने जो देखा है, हमारे मुर्शिद ने काफ़ी लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, काफ़ी लोगों के अकाउंटों में पैसे डाले। ये पैसे कहाँ से आए थे? वो पत्थर के ही पैसे थे जो हमने गरीबों तक पहुंचाया है। ये जो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार आप लोगों लिख लिख के उस पर बेच रहे हो ना कि 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार के पत्थर बेचते, ये पत्थर का ही पैसा था जो आज कई गरीबों के घर पे हमारे मुर्शिद ने राशन पहुंचाया है। उसकी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर हमारे मुर्शिद ने मना किया कि किसी की भी देने के टाइम किसी की वीडियो नहीं निकालना, क्योंकि हमारे घराने का वसूल नहीं है, ताकि हम दें और उसकी वीडियो बनाएं तो वो कम से कम शर्म से ऐसा ना हो कि वो भूखा सो जाए, हमारे पास लेने ना आए। तो ये हमारे मुर्शिद ने हमें सिखाया है, ये हमारे मुर्शिद ने हमें रास्ता बताया है। यूके लंदन में उन्हें पीस अवार्ड भी मिला है और जिस तरह वो इस मिशन पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर कंट्री में भी उनका नाम है और हमारे हिंदुस्तान में भी लाखों मुरीद हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला दिन व दिन बढ़ते ही जाएंगे और हम बढ़ते ही रहेंगे। आप लोग तालिबानी बोलते हो, रिफ्यूजी बोलते हो, अलग अलग तरीके से बोलते हो। लंदन यूके में सरकार को पीस अवार्ड भी मिला है, क्योंकि वो जिस तरह मिशन सबको साथ लेके चलने की और सबको नेक रास्ते पे चलने की हिदायत देते हैं और उन्हें समझाते हैं, और इस तरह की जो उनके बयानात हैं जिससे लोग तेज़ी से उनकी तरफ आते हैं। और दूसरा, प्यार मोहब्बत का पैगाम हमारे हर वीडियो में आप देखोगे वो यही कहते हैं कि आप कोई भी धर्म हो, हर धर्म से मोहब्बत करो, वो कोई भी धर्म का हो, हर किसी को प्यार की निगाहों से देखो, किसी को गलत निगाहों से मत देखो, किसी के अंदर नफ़रत मत पैदा करो, हर किसी को प्यार से गले लगाओ। ये हमारे मुर्शिद का पैगाम है और यही हमारे मुर्शिद का बताया हुआ रास्ता है। आप किसी गैर कंट्री में जाकर के एक बार देखो, ठीक है, अगर आपकी ज़ुबान भी वहाँ की ना हो और वहाँ के लोग भी आपके हिसाब के ना हो, आप हिंदुस्तान में हैं, आप हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से मिलते हैं, आप एक बार हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान, अमेरिका, कहीं अलग कंट्री में जाकर के जो आपने अभी इंडिया में बना के रखा है वो वहाँ बना करके दिखाएं। तब आपको, जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, गैर कंट्री में जाओगे,
तब कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, तब आपको इस बात का एहसास होगा, तब हमारे पीर मुर्शिद के दर्द का आपको एहसास होगा। फिर भी हमारे पीर मुर्शिद ने इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद यहाँ इंडिया में, क्योंकि ज़ुबान उनकी इंडियन नहीं थी, फारसी ज़ुबान थी उनकी, यहाँ खाना कैसे है, पहनना कैसे है, रहना कैसे है, इस सब चीज़ों का मुश्किल से लड़ने के बावजूद भी उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को पसंद किया, यहाँ पे रहने की सोचा, यहाँ पे लोगों के लिए अच्छी तालीमात देने की कोशिश की, तो इसलिए भी आपको इतनी तकलीफ़ हो गई। आपसे हम कह रहे हैं आप एक बार गैर कंट्री में जाकर दिखाएं, और जो हमारे पीर और मुर्शिद ने सहा है वो जब आपके ऊपर गुजरेगी तब आपको पता चलेगा कि एक आलिम में और एक सैयद में फ़र्क क्या होता है। खाली चैनलों पे बैठ करके और कुछ भी बक देने से नहीं हो जाता है। आप एक बार जाएं, बाहर कंट्री जाएं, और जिस तरह हमारे पीर मुर्शिद ने यहाँ लोगों के बीच में किया है और कहा है, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक करते रहेंगे। हमारे पीरो मुर्शिद की किसी के नाम की और किसी के जो आप लोग जाली बोलते हो ये है वो है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें खुद उस चीज़ को जाहिर किया है। आप लोग बोलते हो वली लिखते हैं, तो हमारे पीर और मुर्शिद के चेहरे पे वो चीज़ जाहिर है कि हम उन्हें फ़ख्र से वली कह सकें। आप वीडियो में खुद देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, आप इतने कामिल हो बोलते हो, आप खुद को देख लीजिए आईने में, और हमारे पीर मुर्शिद को देख लीजिए आईने में। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक आलिम की हैसियत क्या होती है और एक आले रसूल की हैसियत और मुकाम क्या होता है। आप चेहरे को देख करके बताइए। और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। ये जो वीडियो में जो हर तरह परेशानी में मुब्तला है, घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, जादू जन्नत से परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहा है, और जो दूसरे मुल्क में जाने चाहते हैं उसको वीजा की प्रॉब्लम है, और जो उसका केस दूसरे मुल्क में कबूल नहीं हो रहे है, घर में घर वाले के साथ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, हर तरह बीमारी है, जिस तरह मुसीबत जिस तरह औजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औजत कबूल हो जाए है, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी औजत कबूल हो जाए। मैंने ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का मदरसा मरकज़ तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूँगा। इतने पैसे बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचा में सुन्नियत, परचा में इमाम हुसैन, परचा में आले बैत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारा मदरसा को सुपुर्द करे, मेरा मिशन को सपोर्ट करे, ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती मरकज़ तालीमात सूफिया, मरकज़ तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको ज़कात है, सदाक़त है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सअप नंबर यह है, ये व्हाट्सअप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हान तआला सबकी आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी ज़िंदगी से हर बला हर मुसीबत भी आने वाला होगा, सब खत्म हो जाएगी। हमारा दुआ है जो हमारा सपोर्ट करे, अल्लाह उसको दीनो दुनिया से मालूमाल करे। हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शद हजरत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती सरकार, और हिंदुस्तान के ख़ास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाइस बरकत है। क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और ऐसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए, और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई, और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं, और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादा रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए।
और कदम मुबारक उनके लगे हुए हैं और हम गुनाहगारों की तकदीर संवर गई।